तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, आप नए हैं और अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपको लिस्टिंग करना नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जीएसटी नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर बनवाना पड़ेगा। देखो जीएसटी नंबर आपका सीए भी बना देता है और आप खुद भी घर पर बैठकर लैपटॉप से या कंप्यूटर से खुद आप बना सकते हो या मोबाइल से आप खुद बना सकते हो। मैंने खुद बनाया था, मैंने सीए की हेल्प नहीं ली है और मैंने खुद ही अपना जीएसटी रिटर्न फाइल भरा था ये महीने। मैंने कोई सीए के पास में नहीं गया हूँ, मैंने खुद ही भर दिया था, वो भी यूट्यूब से देख देख कर। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था बट मैंने यूट्यूब से देख देख कर सब कुछ कर दिया मेरा। मैंने स्टार्ट किया था 2026 में जनवरी महीने में मेरा जीएसटी नंबर मैंने बना लिया था। टाइम लगा था मुझे, 2-3 दिन लगे थे, मिस्टेक्स हो रही थी, मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि क्या मिस्टेक्स हो रही, पर मेरे से मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा जीएसटी नंबर मैंने जिस दिन अप्लाई किया उसके 2-3 घंटे बाद बनकर आ गया और मैंने अप्लाई कर दिया अमेज़ॉन पर और मीशो पर। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली एक बात यह है कि अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप मीशो पर विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आप जीएसटी नंबर उसमें ऐड नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप जब भी स्टार्ट करो तो जीएसटी नंबर से ही स्टार्ट करना। और अगर आप विदाउट जीएसटी मीशो पर सेल करना चाहते हो और अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो फिर आप सिर्फ आपके स्टेट में ही आपके प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। आप आउट ऑफ स्टेट्स आपके प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। इंडिया में सेल नहीं होगा आपका प्रोडक्ट, सिर्फ आपके स्टेट में ही होगा। अगर आप विदाउट जीएसटी मीशो पर सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आप विदाउट जीएसटी अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आपको जीएसटी से ही आपका अकाउंट बनेगा, सेलर अकाउंट। और मैंने जैसे ही प्रोडक्ट्स डाले थे और मुझे एक दिन कॉल आता है सडनली अमेज़ॉन की टीम के थ्रू कि आपके अकाउंट में कुछ वही लोग पॉइंट्स ऐड करते हैं, फिर वही लोग आपको फ़ोन करके गाइड करते हैं एड्स चलाने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था ऐड चलाने के लिए, उन्होंने ही मुझसे ऐड चलवाई थी। तो उसी ऐड के थ्रू 27 जनवरी को मुझे एक ऑर्डर रिसीव होता है, वो मैंने पैक करके दे दिया था उसके 2 दिन बाद में। देन मुझे लगता है अभी भी शायद वो ऐड ही चल रही है और वही 2 ऑर्डर मुझे फिर से आए, उसी प्रोडक्ट के 2 ऑर्डर मुझे फिर से आए हैं, कल रात को आए। मुझे टाइम लग रहा है, मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आए हैं। ये दोनों ऑर्डर मुझे जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे उनके ही थ्रू आए, मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आया अभी तक इस पर अमेज़ॉन पर। और मीशो पर तो मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई ऐड रन नहीं किया है। मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूस, लेकिन अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आया है। लिस्टिंग मैं जारी रखूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। और मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है और यूट्यूब के बारे में भी मैं जान रहा हूँ बहुत कुछ चीज़ें, और यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो देखिए मेरा ये जो आया, तो मैं अभी अमेज़ॉन के लिए ये जो अमेज़ॉन की पॉली बैग्स होती हैं ये मैं लेकर आया था, उसके लेबल्स भी करवाए मैंने। आप जब भी आपका ऑर्डर आए, आप जब भी उसकी प्राइस सेट करें तो ये खास करके देखें, आप वैसी प्राइस सेट करें कि आपको कोई नुकसान ना हो, रिटर्न ना जब आपका आए वो आप ऐड करें, जीएसटी ऐड करें, आपका पैकेजिंग ऐड करें, आपका मार्जिन ऐड करें, आपका प्रोडक्ट का प्राइस, ये सब कुछ देख दाख कर आप आपका फाइनल एमआरपी रखें प्रोडक्ट का, तभी आपको कुछ यहाँ इस पर प्रॉफिट होगा, वरना आपको लॉस होगा। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको गाइड करने के लिए रखे गए हैं, लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस में से सीख सीख कर ही मैंने जो भी अभी स्टार्ट किया है वो किया है। और जेनजी फंडा करके एक यूट्यूब चैनल है, वैशाली 21 की है, वो वैशाली 21 की करके उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वो भी बहुत अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस सिखाती हैं इंस्टाग्राम पर, उन्हें देखकर भी आप सीख सकते हैं। और आप चाहो तो बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं, और एक सचिन करके भी ई कॉमर्स बिजनेसमैन हैं, वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स अपलोड करते हैं बिज़नेस सिखाने के लिए लोगों को, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। सीखना हो तो दोस्तों बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, आप कहीं से भी सीख सकते हो। लेकिन यही है कि मिस्टेक्स ना करें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, क्योंकि सीखेंगे तभी आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। और अब जो भी करें ध्यान से करें, जीएसटी नंबर जो भी रिटर्न फाइल बाद में भरनी होती है वो भी बहुत ध्यान से भरें। आपको नहीं आती हो तो आप सीए के पास जाएं, आप कुछ भी अगर आपको ना खबर पड़े, ना समझ पड़े, आपको नहीं समझ में आए अगर आपको, तो आप सहारा ले सकते हैं चीज़ों का, सीए का और सबका। नहीं समझ में आता तो फिर आप देख सकते हैं, इधर उधर लोगों के पास जा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, कुछ इसमें बुरी बात नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया, मैं अभी यहाँ वहाँ गया, लोगों से सीखा मैंने। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे, सिर्फ 3 ऑर्डर आए अभी तक, वो भी एड्स के थ्रू। वो भी एड्स किसने चलवाई? अमेज़ॉन ने चलवाई है, मैंने नहीं चलाई कोई भी मेरे पैसे डालकर अभी भी, क्योंकि मेरा उतना अभी बजट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं वही ई कॉमर्स बिजनेस चला सकता है। आपके पास में बहुत लो बजट होगा ना, फिर भी आप चला सकते हैं, सिर्फ आपको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले थोड़ी बहुत, जो चीज़ें मैंने फेस की वो आपको फेस ना करनी पड़े, आपको वो चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।